अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज से ठीक 1 साल और 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि आज से नून लीग खत्म शुद्ध हो चुकी है। नून लीग का सियासी जनाजा निकल चुका है। उसके बाद से आज तक यानी 14 महीने नून लीग सिर्फ एक मुर्दा लाश थी, बल्कि जिंदा लाश कहते हैं लोग, लेकिन मैं कहूंगा कि मुर्दा लाश थी और लाश हुनूद करके रखी हुई थी। लेकिन अब वो लाश गलना शुरू हो गई है और उसके टुकड़े अलग होना शुरू हो गए हैं। आज नून लीग बाज़ाब्ता तौर पर नायब सदर की सीट से महरूम हो गई है। नायब सदर ने छोड़ दिया है और अभी ये आगाज है। अभी चंद दिनों तक आप देखेंगे कि नून लीग पूरे के पूरे एक सूबे से महरूम हो जाएगी। और आज नून लीग एक गली मोहल्ले की छोटी सी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस लड़ने वाली जमात भी नहीं बची। आज अगर नवाज शरीफ साहब कौंसलर का इलेक्शन लड़ें तो वो उनके लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो ताजा तरीन डेवलपमेंट हुई है, और ये वार भी मजे की बात देखिए, इनके अपने इत्तेहादी सबसे करीबी पीपल्स पार्टी ने इनकी पीठ में छुरा कह लीजिए घोंपा है, या फिर सामने से वार किया है। बहरहाल टुकड़े करके रख दिए हैं। डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल होती रहे। दोस्तों, सूरत हाल ये है, अगेन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज से ठीक 1 साल और 2 महीने पहले ये बनती है 21 अक्टूबर की डेट। 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, वैसे तो उनकी सियासत पहले ही दम तोड़ चुकी थी जब नवाज शरीफ साहब इक्तदार से बेदखल होके और फिर जिस अंदाज में एनआरओ लेकर डील करके पाकिस्तान से बाहर गए थे 4 हफ्ते के लिए, और फिर 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी उन्होंने वहां पे काटी। खुद साख्ता, जब मैं खुद साख्ता कहता हूं तो वो इसलिए कहता हूं कि इसके नतायज नून लीग के लिए बड़े भयानक निकले थे। नून लीग उसके बाद से बैठना शुरू हो गई। बहुत सारे लोग नून लीग को छोड़ गए, जैसे चौधरी निसार अली खान साहब जैसे लोग। फिर मरियम नवाज साहिबा ने बागडोर संभाली, पार्टी को बड़ा डंट पड़ा। वो फिर 21 अक्टूबर को नजर आया जब मैंने कहा था। क्यों कहा था? नून लीग ने पूरा 1 महीना कैंपेन की थी, वर्कर्स कन्वेंशन, छोटी छोटी जलसियां की थी। मरियम नवाज साहिबा ने पूरा 1 महीना नवाज शरीफ के साहब के आने से पहले लोगों को इकट्ठा किया था। और फिर वहां पर इनामात की भी जनाब ऐलानात किए गए कि भाई इतने लोग लेकर आओगे तो आपको 125 बाइक दी जाएगी, इतने लोग लेकर आओगे तो होंडा CD70 दी जाएगी। और नवाज शरीफ के जलसे में आना जनाब किसी जन्नत की टिकट से कम नहीं है। ये टिकटों के भी ऐलानात हुए, जन्नत के टिकट भी। उसके बावजूद नून लीग 50,000 बंदा इकट्ठा नहीं कर पाई थी मीनारे पाकिस्तान पर। और फिर जिस तरह नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के आइन कानून और सिस्टम को लताड़ते हुए, पांव तले रौंदते हुए पाकिस्तान आए थे, जिस तरह से उनके सामने सारा पाकिस्तान का निजाम लेट गया था, तो अवाम ने उस दिन फुल क्रॉस बल्कि डबल क्रॉस लगा दिया था नून लीग पर। फिर इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, आपके सामने था। करते कराते चलते चलाते जनाब नवाज शरीफ साहब तो अब बिल्कुल अलग हो गए हैं, वो एक अलग कहानी है। अब इनका इस वक्त एक तो इत्तेहाद, अब मजे की बात देखिएगा, आगे मैं जो स्टोरी आपको सुनाने लगा हूं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी हैं। नून लीग हुकूमत में है, वैसे तो पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, सारे आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन इंतजामी ओहदे सारे नून लीग के पास है। वजीर आजम का ओहदा, पूरी काबीना। अच्छा, पीपल्स पार्टी मुसलसल नून लीग को धक्के देती आ रही है, लेकिन नून लीग के पास अब इतनी भी शक्कत नहीं है कि पीपल्स पार्टी को जवाब दे सके। अब जनाब इनके एक तो मुसलसल इनके दरमियान फड्डा चल रहा है पावर शेयरिंग के मामले को लेकर, स्पेशली पंजाब में। अब देखिए, चंद सीटें हैं पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन उन चंद सीटों पर पीपल्स पार्टी बड़ा खेल रही है नून लीग के साथ। और अब नून लीग पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे भी ले लिए, गवर्नर्स भी ले लिए, सिंध की गवर्नरशिप रह गई।
नून लीग लेना चाहती थी सिंध की गवर्नरशिप, लेकिन नहीं ले पाई। उसकी वजह बताऊंगा, फिर आगे बताऊंगा कि इनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, वो नहीं ले पाई, वो एमक्यूएम को दे दी गई गवर्नरशिप। और अब पंजाब में पीपल्स पार्टी के जितने लोग हैं, एक तरफ उन सब को पीपल्स पार्टी एडजस्ट करवा रही है। नदीम अफजल चंद साहब हैं, मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब हैं, इसके अलावा राजा परवेज अशरफ हैं, हसन मुर्तजा साहब हैं, सैयद अली गिलानी हैं। ये सब को ना अब यहाँ पर पंजाब में हिस्सा दिलवा रही है पीपल्स पार्टी। अब ये पावर शेयरिंग पे ये डिस्कशन चल रही है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा ब्लैकमेल किया, अब नून लीग मान गई है, पहले नहीं थी मान रही। और अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो दोस्तों ये हुई है, ये मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। और मजे की बात देखिए, ये खबर ना कहीं मीडिया पर डिस्कस हो रही है, ना इस पर नून लीग ने कोई रद्द अमल दिया है, और ना इस पर कोई बात की है। इतना बड़ा नून लीग का लॉस हुआ है, इतना बड़ा तारीखी लॉस, लेकिन नून लीग इस वक्त इस काबिल नहीं है कि इस पर बात कर सके या इसको डिफेंड या रिस्पॉन्ड कर सके। खबर यह है कि सिंध में सियासी महाज पर बड़ी तब्दीली देखी गई है, बड़ी तब्दीली है वाकई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर राना एहसान ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी छोड़ दी है, नून लीग को छोड़ दिया है, और वो कहीं और नहीं गए, वो कहते हैं ना कि वो मुझको छोड़कर जिसके पास गया है वो बराबरी का भी होता तो चलो सब्र आ जाता, नून लीग का हरीफ होता तो शायद नून लीग को सब्र आ जाता, लेकिन वो नून लीग के इत्तेहादी के पास चला गया जी। राना एहसान साहब जो हैं, वो राना एहसान साहब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस ऐलान का बाकायदा ऐलान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सईद गनी, वकार मेहदी और सलमान मुराद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया जनाब। और सईद गनी ने यह तस्दीक भी की है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, और उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी तब्दीली की अलामत। साथ में उन्होंने कहा कि भाई ये तो आगाज है, बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून सिंध की दीगर जो क़यादत है वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएगी। अब उनमें बशीर मेमन साहब हैं, जिनको ये गवर्नर सिंध भी बनाना चाहते थे, सदर हैं नून लीग के सिंध में, तो वो भी अब पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नून लीग छोड़ चुके हैं। बाकी जितने बड़े बड़े लोग थे, राना सनाउल्लाह साहब हैं, जावेद लतीफ साहब हैं, ये वो लोग हैं जिनको टिकटें तक नहीं मिली थी और बड़ी मुश्किल से, और फिर इनको जानबूझ के हरा दिया गया। ख्वाजा साद रफीक साहब। आज असल नून लीग जो है, असल जो नून लीग थी, वो तो नून लीग कहीं नजर ही नहीं आती। ये नून लीग की बी टीम है इस वक्त जो खेल रही है। अब नून लीग का सदर नहीं है, उसकी जगह पे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन के बैठे हैं। अब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते थे, शहबाज शरीफ साहब बी कैटेगरी के लीडर थे जो कि वजीर आला बनते थे, आज वो वजीर आजम बन के बैठे हैं। अब मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बनी है। और उसके अलावा अब देखिए, अब जो पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में नाम होते थे वो नजर ही नहीं आ रहे। अब कोई जनाब बैरिस्टर अकील नजर आ रहा है, कोई आसान साहब नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे नए चेहरे नजर आ रहे हैं जिनको कोई जानता नहीं था। अता तारड़ साहब इस वक्त जो हैं वो वजीर इत्तलात बने बैठे हैं। आजमा बुखारी साहिबा वजीर इत्तलात पंजाब बनी बैठी हैं। तो असल जो स्ट्रक्चर था नून लीग का वो खत्म हो चुका है। और आपको बताता चलूं, ये अभी सिंध से आगाज हुआ है, सिंध से नून लीग खत्म, केपीके से खत्म, बलोचिस्तान से खत्म, और अगर फॉर्म 45 का आज फ्री एंड फेयर नतीजा आ जाता है तो पंजाब से भी नून लीग खत्म। नवाज शरीफ साहब अपनी सीट नहीं जीत सके मुबैना तौर पर मरियम नवाज साहिबा अपनी सीट नहीं जीत सकी हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट नहीं जीत सके हैं। अब ये जिन सीटों पर बैठे हैं, ये इनायत की गई, अता की गई सीटें हैं, उन पर बैठे हैं, और उन पर बैठकर ये उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर रहे हैं और इनको चलाया जा रहा है। तो यहां पर होता है नून लीग का दी एंड। अब पीटीआई के साथ बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और नून लीग इस वक्त टोटली डिफेंसिव पोजीशन में है। आज इमरान खान बाहर आ जाते हैं, इमरान खान के बाहर आने के साथ ही इस हुकूमत का सफाया होगा, खात्मा होगा, और हुकूमत के साथ ही नून लीग को ये टिश्यू पेपर है ना, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल तो कर लिया है, अब इसको यूं फेंक दिया जाएगा
اس کے بعد نون لیگ کا نام بھی نہیں رہے گا۔ چینل آپ کا اپنا ہے دوستو، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔